अब हम गरुड़ पुराण भाग 8 का श्रवण आरंभ कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने श्राद्ध, पिंडदान और यह जाना कि जीवितों के कर्म मृत आत्मा को कैसे प्रभावित करते हैं। आज का यह भाग अत्यंत गूढ़ है, पर उतना ही आवश्यक भी। आज हम जानेंगे पुनर्जन्म क्या है, आत्मा को अगला जन्म क्यों लेना पड़ता है और किस प्रकार के कर्म अगले जन्म का स्वरूप तय करते हैं। जानते हैं क्या है पुनर्जन्म? गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, जब आत्मा यमलोक, नरक या स्वर्ग का फल भोग लेती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या आत्मा मुक्त हो जाती है या फिर उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, आत्मा अमर है। न उसका जन्म होता है न उसकी मृत्यु। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के होते हैं। जब आत्मा अपने सभी कर्मों का फल पूरा नहीं भोग पाती तो उसे पुनः शरीर धारण करना पड़ता है। इसी को पुनर्जन्म कहा जाता है। जानते हैं कि पुनर्जन्म क्यों आवश्यक होता है? गरुड़ पुराण कहता है, हर आत्मा अनेक कर्मों का भंडार लेकर चलती है। कुछ कर्म इस जन्म में फल दे देते हैं, कुछ कर्म अधूरे रह जाते हैं। जो कर्म इस जन्म में पूरे नहीं हो पाते वे अगले जन्म का कारण बनते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जब तक आत्मा के कर्म पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाते तब तक उसे जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है। आइए जानते हैं कि कर्मों के कौन से 3 प्रकार गरुड़ पुराण में कर्मों को 3 भागों में समझाया गया है। एक संचित कर्म, वे कर्म जो आत्मा ने अपने अनेक जन्मों में इकट्ठा किए हैं। 2 प्रारब्ध कर्म, वे कर्म जो इस जन्म में फल देने के लिए चुने गए हैं। 3 क्रियमाण कर्म, वे कर्म जो मनुष्य इस समय कर रहा है और जो भविष्य को बनाएंगे। अब जानते हैं कि पुनर्जन्म का आधार क्या है। पुनर्जन्म का आधार मुख्यतः संचित और प्रारब्ध कर्म होते हैं। भगवान विष्णु समझाते हैं कि आत्मा को अगला जन्म कैसे मिलता है। हे गरुड़, जब आत्मा यमलोक में अपने कर्मों का लेखा जोखा पूरा कर लेती है तो उसे अगला मार्ग दिखाया जाता है। यदि आत्मा अधिक पुण्य लेकर जाती है तो उसे श्रेष्ठ कुल, सुखद वातावरण और धार्मिक प्रवृत्ति वाला जन्म मिलता है। यदि आत्मा पापों का भार लेकर जाती है तो उसे कठिन परिस्थितियों, रोग, दरिद्रता या नीच योनि में जन्म मिलता है। अब जानते हैं गर्भ में प्रवेश होने का रहस्य। गरुड़ पुराण में गर्भ में प्रवेश का अत्यंत मार्मिक वर्णन है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, जब आत्मा अगला जन्म पाने योग्य होती है तो उसे माता पिता के संयोग के समय गर्भ में प्रवेश कराया जाता है। उस समय आत्मा अपने पिछले जन्मों को स्पष्ट रूप से याद करती है। वह ईश्वर से प्रार्थना करती है कि अब वह सही मार्ग पर चलेगी, लेकिन जैसे जैसे गर्भ बढ़ता है वैसे वैसे उसकी स्मृति ढक जाती है। जन्म लेते ही वह सब कुछ भूल जाती है। क्या आपको पता है कि जन्म के साथ सब कुछ क्यों भूल जाती है आत्मा? गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, यदि आत्मा सब कुछ जानती है तो जन्म लेते ही वह भूल क्यों जाती है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, यदि मनुष्य अपने पिछले जन्मों को याद रखे तो वह वर्तमान जीवन सही से जी ही नहीं पाएगा। इसीलिए ईश्वर कृपा करके स्मृति को ढंक देते हैं, लेकिन कर्मों के संस्कार मन में बने रहते हैं। यही कारण है कि कोई जन्म से दयालु होता है, कोई जन्म से क्रोधी, कोई अध्यात्म की ओर झुका होता है। अब जानते हैं कि जन्म मृत्यु का यह चक्र कब टूटता है। गरुड़ पुराण कहता है, जब आत्मा अहंकार त्याग देती है, ईश्वर में पूर्ण समर्पण कर देती है, सभी कर्म ईश्वर को अर्पित कर देती है, तब उसके लिए पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाता है। इसी अवस्था को मोक्ष कहा गया है। आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि यह भाग हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी समझाने के लिए है। आज हम जो हैं, वह हमारे पिछले कर्मों का फल है, और आज हम जो कर रहे हैं, वही हमारा अगला जन्म बनाएगा। इसलिए हर विचार, हर शब्द, हर कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ गरुड़ पुराण भाग 8 यहां पूर्ण होता है। अगले भाग में हम जानेंगे स्वर्ग क्या है और पुण्यात्मा को किस प्रकार सुख प्राप्त होता है।